हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। इंडियन फोर्स, इंडियन मिलिट्री, भारत की वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये सब भारत की सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं और इन्हीं की वजह से ही हम अपने देश में चैन और सुकून की नींद सो पाते हैं। और हर भारतीय को अपनी भारतीय सेना पर ज़रूर प्राउड फील होता होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय सेना में भर्ती होगी तो पिछले कुछ समय से भारतीय सेना में भर्ती लगभग थम सी गई है और कोविड जब आया है उसकी वजह से भर्तियां रुकी गई थी। और कोविड की वजह से जो बड़े बड़े जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होते हैं मिलिट्री के, वो रुक गए थे क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पेंडेमिक था तो दूसरी तरफ इकोनॉमी, तो उनको ज़्यादा बचाना ज़रूरी बेहतर था। और अब भारत सरकार इन सबको पीछे छोड़ते एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने वाली है इंडियन मिलिट्री में। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ये पहली बार होगा कि पहली बार लाइफ में 4 वर्षों के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यानी कि संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी मिलिट्री में। और अगर हम भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखें तो भारत दो तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है। एक तरफ है पाकिस्तान तो दूसरी तरफ है चाइना। और हमें साउथ से भी काफ़ी खतरा है क्योंकि जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा सी पोर्ट है उसको चाइना ने अपने पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है अपने डैप ट्रैप के ज़रिए। और वहाँ पर वो अपना नेवल बेस बना रहा है और वहीं पर ही कोलंबो में भी वो अपना नेवल बेस बना रहा है। तो साउथ से भी एक बहुत बड़ा खतरा है भारत को। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए, भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत को अपने मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए भारतीय सेना में चाहिए यंग सैनिक, ताकि ये यंग लोग जो सेना में भर्ती होंगे वो भारतीय सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए भारत की सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। लेकिन भारत एक तरफ तो आर्थिक मोर्चे भी जूझ रहा है और भारतीय सेना में भी आर्थिक चुनौतियां सामने आ रही है। तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भारतीय सेना में भर्ती होने का तरीका, इसमें क्या क्या सैलरी मिलेगी और देश के जो युवा हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, मेजर शिफ्ट इन सोल्जर रिक्रूटमेंट, 4-year स्टंट अंडर अग्निपथ, 25% अग्निवीर टू बी एब्सॉर्ब्ड एट एंड ऑफ सर्विस, हायरिंग क्रॉस कास्ट रीजन। यानी कि 4 साल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा अंडर अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। और जो इसमें शामिल होंगे सैनिक उनको अग्निवीर कहा जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन हिस्टोरिक मूव गवर्नमेंट अनवील्स अग्निपथ स्कीम फॉर सोल्जर रिक्रूटमेंट। Navy Chief Admiral R. Hari Kumar said women will also be inducted into armed forces under the new scheme, यानी कि महिलाएं भी इसमें शामिल होगी। Official however added that the recruitment of women under the scheme will depend on the need of the respective services, यानी कि सर्विस के हिसाब से यहाँ पर जो वुमेन की नीड है उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ पर 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को अग्निपथ स्कीम समर्पित कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें संबंधित ट्वीट रक्षा मंत्री के कार्यालय से किया गया है। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड एन अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर इंडियन यूथ टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। 14 जून का आर्टिकल है ये। और अगर हम बात करें कि सरकार क्या ये अग्निपथ स्कीम जल्दी लेकर आई है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से इस स्कीम के बारे में बातचीत चल रही थी, जिसमें आर्मी में 4 सालों के लिए सैनिक नियुक्त किए जाएंगे। और सैनिक सेवा के तीनों डिवीज़न नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए भर्ती किए जाएंगे। और इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भर्ती की जाएगी, यानी कि संविदा के आधार पर। देश में सेना के मामले में संविदा के आधार पर यह इतिहास की पहली भर्ती, यानी कि इससे पहले सेना में कभी भी संविदा के आधार पर भर्ती नहीं हुई है। और अगर हम दूसरे विभागों को देखें तो आपको अक्सर सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर नौकरी करते हुए लोगों को देखा होगा, जैसे कि बिजली विभाग में या कोई से दूसरे विभाग में। लेकिन आर्मी में यह पहली बार है कि संविदा के आधार पर सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस स्कीम का नाम अग्निपथ है और इसके ज़रिए भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम अग्निपथ स्कीम के अलावा भी देखें तो भारतीय आर्मी देश के युवाओं को 10 साल के लिए भर्ती करती है, जिसे बढ़ाकर 14 या 15 साल भी किया जा सकता है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम के अंडर देश के युवाओं को एक अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और इस स्कीम से देश की सिक्योरिटी मजबूत होगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम होगी, यानी कि जो बदलाव लाएगी। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड और स्किल्ड अग्निवीर अगर अपनी सेवा काल के बाद दोबारा समाज में जाएंगे तो एक बेहतर समाज विकसित होगा जो देश के लिए एक एसेट की तरह होगा। और रक्षा मंत्री ने
इस नई पॉलिसी रिफॉर्म लाते हुए इसे एक नया युग बताया और ये भी कहा है कि ये स्कीम तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है और देश की तीनों सेवाओं के लिए एप्लीकेबल है और जो सैनिकों की भर्ती की पुरानी व्यवस्था है उसको खत्म किया जाता है। और अगर मैं बात करूँगी कितने अग्निवीर इस साल भर्ती होंगे तो इस साल 46,000 अग्निवीर संविदा के आधार पर भर्ती किए जाएंगे। जो एलिजिबल एज लिमिट है वो होगी 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच और ये लागू हो चुकी है, यानी कि अगले 90 दिनों के अंदर इसमें भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिक सिर्फ 3.5 साल तक ही अपनी सेवा दे पाएंगे और 4 साल की उनकी कार्यावधि समाप्त होने पर उन सैनिकों में से सिर्फ 25% की ही वापसी सेना में हो पाएगी, यानी कि 25% जो उसमें से बचे हुए हैं उनमें से छांटे जाएंगे और वो अगली सेवा के लिए शामिल हो जाएंगे 14-15 साल की जो उनकी ड्यूटी होगी। और अगर हम सेना में होने वाली भर्तियों की रैली देखें तो भर्ती करने के लिए रैली का आयोजन किया जाता है और सरकार द्वारा शेयर किए गए डेटा के हिसाब से 1 लाख से भी ज़्यादा जूनियर कमीशन ऑफिसर और ऐसे ही दूसरी रैंक की पोस्ट खाली पड़ी हैं। और इसके अलावा भर्तियों की बात करूँ तो जहां 2017-18, 2019 में 90 से भी ज़्यादा हर साल भर्तियां हुई थी, तो इसमें 2020-21 में सिर्फ 47 ही हुई और 2021-22 में सिर्फ 4 ही हो पाई। तो देश में इस समय आर्मी ऑफिसर और सैनिकों की बेहद ज़रूरत है ताकि भारत अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से बेहतर ढंग के साथ रक्षा कर सके। और अब बात करते हैं कि एक अग्निवीर को क्या क्या उनके पैकेज में मिलेगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले साल जहां पर सैलरी 30,000 होगी, लेकिन उनको जो इन हैंड मिलेगी वो 21,000 होगी। 9,000 रुपये उनके जो कॉर्पस फंड में जाएंगे जो उनकी सैलरी का 30% होगा और 9,000 रुपये जो जाएंगे वो सरकार भी कॉर्पस फंड में उतना ही पैसा जमा करेगी जितना एक सैनिक ने किया है। फिर अगले साल इनकी सैलरी हो जाएगी 33,000 रुपये, जिसमें से उनके पास जो हाथों में आएगी वो 23,100 रुपये होगी और 9,900 रुपये कॉर्पस फंड में जाएगा और इतना ही 9,900 रुपये सरकार उसमें जमा करेगी। तीसरे साल 36,500 रुपये सैलरी होगी, जिसमें से हाथ में आएगी 25,580 रुपये, जिसमें से 10,950 रुपये कॉर्पस फंड में जाएगा और इतने ही अमाउंट सरकार जमा करेगी। चौथे साल में हो जाएगी 40,000 सैलरी, जिसमें से अग्निवीर के हाथ में आएंगे 28,000 रुपये, 12,000 रुपये जाएंगे कॉर्पस फंड में और 12,000 ही सरकार डालेगी। तो टोटल कॉर्पस फंड में कितना हो जाएगा? 5 लाख अग्निवीर ने जमा किया और 5 लाख सरकार ने जमा किया, तो 10 लाख हो गए। तो इसमें इंटरेस्ट लगाकर वो सेवा निधि के रूप में 11,41,000 रुपये 4 साल उनकी जो सेवा काल है वो पूरा होने के बाद जवान को मिल जाएंगे, अग्निवीर जवान को। तो ये हो गया सैलरी स्ट्रक्चर। और इसके अलावा अगर हम कंपनसेशन की बात करूँ तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा एडिशनल एक्स ग्रेटिया जो 44 लाख का है, अगर वहाँ पर अपने सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख उसमें से मिल जाएंगे और इंश्योरेंस कवर तो 48 लाख का है ही। अब अलाउंस की बात देख लेते हैं। आपने तो बता ही दिया कि वन टाइम सेवा निधि तो मिल जाएगा 11,41,000 का 4 साल का पीरियड होने के बाद, और जो सेवा निधि की जो अमाउंट होगी वो इनकम टैक्स से पूरी तरह से फ्री होगी। और इसके अलावा कोई ग्रेच्युटी नहीं होगी और कोई पेंशनरी फंड्स नहीं होगा, सिर्फ इसमें 48 लाख का इंश्योरेंस होगा और वो भी तब जब तक वो आर्मी में शामिल है, उसके बाद वो इंश्योरेंस कवर भी हट जाएगा। और यहाँ पर कोई पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी अग्निवीर को। तो ये हुआ फाइनेंशियल पैकेज। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल का बंदा होना चाहिए और उसने 10वीं पास तो कम से कम पास की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली स्कीम क्यों लेकर आई है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है बजट। भारत हर साल सैलरी और पेंशन पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है और देश में रक्षा बजट का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा तो सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है। सरकार ने 2022-23 के लिए रक्षा बजट 5,25,166 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें से 1,19,696 करोड़ रुपए तो सिर्फ पेंशन में चला जाएगा और पेंशन और सैलरी को मिलाकर 2,33,000 करोड़ रुपए होता है। तो देश के रक्षा बजट के आधे पैसे तो पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है, जिससे सेना की जो बाकी ज़रूरतें हैं जैसे कि नए हथियार, टैंक, मिसाइल, तोप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके लिए पैसा बहुत ही कम बचता है। तो देश की सेना के पास मॉडर्न हथियार नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है ना खरीदने के लिए। इतना आधा पैसा तो सरकार के जो बजट अलॉट करती है उसमें से आधा पैसा तो पेंशन और सैलरी में चले जाता है, तो बाकी का क्या करेंगे।
लेकिन हमारे पास दुश्मन देशों की संख्या ज़्यादा होने से हमें नए नए तकनीकी हथियारों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे में सरकार सैलरी और पेंशन के पैसों को बचाकर उन पैसों को नए नए हथियार खरीदने में लगाएगी। हम बेहतर हथियारों से अपने देश की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सके जिससे। लेकिन अब अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में बवाल, मुजफ्फरनगर में सड़कों पर आगजनी और बक्सर में ट्रेनों पर पथराव। और इसके अलावा देश के कई हिस्सों में भी स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान में हुआ है, कई और जगह पर हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तो बहुत सारी जगह पर हुआ है। मैं आपको कुछ जो अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट्स हैं सेना में शामिल होने के, उनके कुछ स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने वाले युवा ने कहा कि केवल 4 साल की नौकरी के बाद में क्या करेगा, उसके बाद तो वो बेरोजगार हो जाएगा। क्या वो सिर्फ 4 साल सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं? बचपन से जो तैयारी करता हुआ आ रहा है वो सिर्फ 4 साल के लिए सरकारी नौकरी करेगा। 4 साल बाद 12 लाख रुपए देंगे, तब हम उससे क्या करेंगे? क्या 30,000 रुपये में घर चल पाएगा? तो इन्होंने एक ने तो यहाँ पर ये कहा है, और दूसरे लोगों ने भी कहा कि 4 साल बाद जॉब मिलने की क्या गारंटी होगी? कहीं जॉब ना मिले तो क्या होगा? नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। नौकरी में कम से कम 20-30% का आरक्षण दिया जाए। जो अग्निपथ से युवा 4 साल पूरा करके निकले हैं तब भी कुछ समझ आता है, वरना युवा कहाँ कहाँ भटकेगा। तीसरे ने कहा है कि इससे युवाओं की देशभक्ति की भावना पर असर पड़ेगा। 4 साल जॉब करके युवा वापस घर आ जाए, इससे शर्मनाक कुछ हो भी नहीं सकता। आर्मी की ट्रेनिंग साथ हो तो बेरोजगारी और खाली बैठकर वे भटक भी सकता है। अग्निपथ वालों के लिए अलग से 4 साल बाद भी नौकरी की कुछ व्यवस्था हो जाए तो युवा उसके हिसाब से तैयारी कर सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार ने पेशकश की है वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो हर तरफ से यहाँ पर विरोध हो रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल भी यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बारे में इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे, ये सेना का मामला है। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 साल पूरा करने के बाद जो सेना से फ्री हो जाएंगे उन्हें CRPF और असम राइफल की भर्ती जो होगी उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या आपको ये अग्निपथ स्कीम ठीक लगती है? क्या यहाँ पर 4 साल बाद युवा जो भर्ती होंगे अग्निवीरों के रूप में वो कुछ नहीं कर पाएंगे? आज इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।